झारखंड बोर्ड कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 14.2। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 1 से 5 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम 6 नंबर से शुरू करेंगे। 6 नंबर में दिया गया है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 14 सेंटीमीटर हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक भुजा और हमें ऊंचाई दिया गया है। हमें दूसरी भुजा का मान ज्ञात करनी है। हल करते हैं। हल। यहाँ पर हमें दिया गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक भुजा ए का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है बी का मान। इसका मान हमें निकालना है। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ए प्लस बी। ए पहला भुजा, बी दूसरा भुजा, गुना हाइट। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 176। यहाँ रखेंगे 176 बराबर 1/2। ए का मान हमें दिया गया है 14। बी का मान निकालना है और एच का मान हमें दिया गया है 8। अब 2 इधर डिवाइड में है, बराबर चिन्ह के इस पार लेके लाएंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा। 176 गुना 2 बराबर 14 प्लस बी। दोनों को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 14 प्लस बी और गुना 8। गुना कर देंगे 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 1 हासिल 2 एकम 2 और 1 3, 352 बराबर ये जो 8 इधर गुना में है, इस 8 को हम बराबर चिन्ह के इस पर लेके लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसके भाग में चला जाएगा 8 और इधर बचेगा 14 प्लस बी। अब भाग कर देंगे, 8 से 352 को काट देंगे। पहले हम 35 को भाग देंगे। 8 चौके 32 होता है। 8 चौके 32 होता है। ठीक है, यहाँ 35 है, यहाँ से 3 बचेगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौके 32, 44 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे 44। ठीक है, 14 इधर प्लस में है, बराबर चिन्ह के इस पार लेके लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। जब भी संख्या को बराबर चिन्ह के इस पार या उस पार ले जाते हैं तो उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस का 14 बराबर बी। अब घटा देंगे, बी को हम इधर लिखेंगे बराबर 4 से 4 घटेगा 0, 4 से 1 घटेगा 3। बी का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें समांतर भुजाओं की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हम हल करते हैं। हल। यहाँ पर हमें दिया गया है
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ए का मान और बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना ए बराबर x और तब b बराबर हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जो भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, यानी यहाँ पर x होगा, दूसरी भुजा x है तो पहला भुजा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है, तो पहला वाला भुजा दूसरी भुजा से दोगुनी है। ठीक है, इस तरह का सवाल में हमें x मानना पड़ता है। इससे क्या होता है कि सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना a प्लस बी इंटू h। अब क्षेत्रफल हमें दिया गया है 168, तो यहाँ पर रखेंगे 168 बराबर 1/2 गुना a का मान है 2x, हमने 2x मान लिया है, तो यहाँ रखेंगे 2x प्लस b है x और गुना h का मान है 8। 2 इधर डिवाइड में है, बराबर चिन्ह के इस पर लेके लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा। 168 इंटू 2 बराबर 2x और x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और गुना 8 है। यहाँ पर हम गुना कर देंगे, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 दूना 12, 12 1 13, 8 दूना 16, 16 का 6 हासिल 1, 6 दूना 12, 12 1 13, 1 हासिल 2 1 कम 2 और 1 3, 336 बराबर 3x इंटू 8। तीन सौ छत्तीस 8 इधर गुना में है, बराबर चिन्ह के इस पर लेके लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 8 बराबर 3x 336 है यहाँ पर। ठीक है, अब 336 को 8 से भाग करना है, 336 को भाग देना है 8 से। 8 चौके 32 होता है, यहाँ से 1 और 6, 8 दूना 16, कितना बार 42 बार चला जाएगा, 42। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 42 बराबर 3x। जगह नहीं हो रहा तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3x को पहले लिखेंगे बराबर 42 को इधर लिखेंगे। हमें x का मान निकालना है 42, 3 इधर x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब भाग कर देंगे, 14 दूना 18, 14 तिया 42, 14 बार जाएगा। x का मान आया 14। हमने b को माना था x और x का मान आया 14 और a को हमने माना था 2x बराबर 2 गुना x का मान निकल के आया 14, a का मान हो जाएगा 14 दूना 28, b होगा 14 सेंटीमीटर और a का मान होगा 28 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
8 नंबर सवाल, एक समलंब आकार के खेत ABCD की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। यानी हमें इस खेत का परिमाप दिया गया है 130 मीटर। यदि BC बराबर 42 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, AD बराबर 36 मीटर है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो यहाँ पर हमारा चित्र बन जाएगा। इस प्रकार हमारा चित्र बनेगा। यहाँ पर कह रहा है भुजा AB समांतर भुजाओं AD, ये दोनों समांतर भुजा है, AD तथा BC पर लंब है। तो यहाँ पर A होगा, यहाँ B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। समांतर भुजा AD और BC है और इन दोनों पर लंब है AB। BC का मान दिया गया है 42 मीटर, CD का मान है 28 मीटर, AD का मान है 36 मीटर और हमें दिया गया है इस खेत का परिमाप दिया गया है 130 मीटर। हमें इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम हाइट निकालेंगे क्योंकि हाइट हमें नहीं दिया गया है। हाइट पहले हम निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। हल, यहाँ पर हमें दिया गया है BC बराबर 42 मीटर, CD बराबर 28 मीटर, AD बराबर 36 मीटर और समलंब ABCD मेड़ की लंबाई हमें दिया गया है 130 मीटर। ABCD समलंब का परिमाप, पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप क्या होगा? चारों भुजा का जोड़। भुजा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। परिमाप हमें दिया गया है 130 मीटर, यहाँ रखेंगे 130 मीटर बराबर AB है H, यहाँ H रखेंगे प्लस BC है 42, CD है 28, यहाँ प्लस और AD है 36। सबको जोड़ देंगे। 130 बराबर H प्लस 8 और 6 14, 14 15 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 106। H का मान निकालना है। 106 को इधर लेके लाएंगे, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 130 माइनस 106 बराबर H। H बराबर हो जाएगा 130 से 106 को घटा देंगे तो बचेगा 24 मीटर। H का मान आ गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। ABCD समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा गुना हाइट। 1/2 पहला भुजा है 36 प्लस दूसरा भुजा है 42 और हाइट 24। 1/2 गुना 6 और 2 को जोड़ेंगे 8, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, 78 गुना 24। काट देंगे, 24 को काटेंगे 12 बार। 78 और 12 को गुना करना है। 78 और 12, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 7 दूना 14, 14 1 15, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 6, 8 5 13, 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 936 936 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सवालों को हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।